हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको 8 कमीशन अगर आएगा तो कितनी सैलरी जीडीएस की होगी, कितनी बढ़ सकती है और उसके बारे में जानकारी देंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बता दें आपको 7th पे कमीशन 2016 में दोस्तों मतलब लागू तो 17 में उसका फाइनल हुआ, 2016 में डेट थी लागू होने की 1 जनवरी 2016, बट 17 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया। तो दोस्तों बता दें आपको कि इससे पहले जो बीपीएम और एबीपीएम होते थे उनका बेसिक 3,500, 4,500 और 3,000 ऐसे ही बेसिक होता था। और उसको जो है 7th पे कमीशन में दोस्तों 12,000, 10,000 और 14,500 रुपये किया गया 7th पे कमीशन में। तो दोस्तों पहले आप देख सकते हैं कि जब 4,500 रुपये बेसिक, 5,000 बेसिक होता था, तब दोस्तों सैलरी 10,000, 11,000 और 8,000 ऐसी सैलरी मिलती थी। उसके बाद दोस्तों 7th पे कमीशन आया, उसमें दोस्तों बेसिक 12,000, 14,000, 10,000 ऐसे हो गया। तो अब 7th पे कमीशन में दोस्तों सैलरी मिल रही है 50% ये होने के बाद। ये लोगों का बेसिक 12,000 है, उनका दोस्तों सैलरी मिल रही है 18,000, 250, 500 वो ऑफिस मेंटेनेंस के हिसाब से, अगर किसी का 250 है, किसी का 500 है। बाकी दोस्तों 6,000 रुपये बेसिक डीए हो जाता है और 12,000 बेसिक हो जाता है, तो 18,500 रुपये टोटल सैलरी हो जाती है। हम दोस्तों बता दें मैंडेटरी जो डिडक्शन है वो 350 रुपये का होता है एसडीवीएस का और ईडीजीआईएस का, तो 350 रुपये डिडक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही 17,900 के करीब सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, अगर दोस्तों आरपीएलआई पीएलआई नहीं ले रखी है तब। ऐसे ही दोस्तों जिनका 14,500 होता है उनका 21,700 के समथिंग सैलरी हो जाती है अकाउंट में। बाकी डिडक्शन मैंडेटरी 350 रुपये होता है। ऐसे ही दोस्तों 15,000, 10,000 जिनका बेसिक होता है बीपीएम का, उनका जो है 14,500, 15,000 के समथिंग सैलरी आ जाती है अकाउंट में। क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 50% डीए के हिसाब से बताया, अभी 4% और भी बढ़ेगा तो दोस्तों इसमें सैलरी बढ़ेगी, और 4% डीए या 3% जब बढ़ेगा तो उसके हिसाब से सैलरी 500 रुपये और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं, ये तो सैलरी अभी की हुई है जो अभी मिल रही है दोस्तों 18,000 के समथिंग जो अकाउंट में आ रही है। अब बात करते हैं अगर 8 पे कमीशन आता है तो दोस्तों आपको बता दें जीडीएस जो है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट का है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह नहीं है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है कि जीडीएस को डीए ना दिया जाए। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर 4% डीए बढ़ता है तो जीडीएस का भी डीए 4% बढ़ता है। और ऐसे ही दोस्तों जब पे कमीशन आता है तो जीडीएस का भी टीआरसीए रिवाइज़ किया जाता है। अगर सैलरी रिवाइज़ होगी दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिनका बेसिक 7,000 था 2007 पे कमीशन के पहले 6 पे कमीशन में 7,000 था, उनका 18,000 बेसिक किया गया। तो दोस्तों जीडीएस का 5,000 रुपये था, 4,500 रुपये था, उसको भी बेसिक 10,000 और 12,000 में कन्वर्ट किया गया। तो दोस्तों जो भी पे कमीशन आ रहे हैं, लगते आ रहे हैं, उसमें दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जब वेतन बढ़ा है तो जीडीएस का भी टीआरसीए रिवाइज किया गया है। तो दोस्तों उस हिसाब से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जब भी पे कमीशन 8 पे कमीशन आएगा 2026 में, जो डेट दे रखी है 1 जनवरी 2026, ये दोस्तों एक डेट है। तो दोस्तों 1/1/2026 को लागू होने की डेट है, बट दोस्तों आगे पीछे हो जाता है। अभी तो कमेटी का गठन भी नहीं हुआ है दोस्तों, अभी कोई जो ऑफिशियल लेटर है वो भी नहीं आया है। बट दोस्तों अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि जीडीएस का 8 पे कमीशन नहीं आता है, तो उस वजह से हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों ये, कि ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर 8 पे कमीशन आएगा, लागू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर इसका लाभ मिलता है तो हमारे जीडीएस भाई लोग हैं उनका भी टीआरसीए रिवाइज किया जाएगा दोस्तों, उसमें भी चेंजिंग आएगी। तो दोस्तों ये अनुमान है कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका 18,000 रुपये से बेसिक वेतन 26,000 रुपये होता है या 28-27,000 रुपये बेसिक होता है, तो दोस्तों जीडीएस का टीआरसीए भी 18,000, 17,000 और 18,500 रुपये बेसिक होगा दोस्तों। ऐसे ही जिन लोगों को 14,500 रुपये बेसिक मिलता है बीपीएम लेवल सेकेंड को, उनका भी बेसिक 20,000 के समथिंग होगा, 20,000 प्लस ही होगा दोस्तों। और जो एबीपीएम उनका 10,000 मिलता है, उनका 16,000 8 पे कमीशन के हिसाब से होना चाहिए दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि 7th पे कमीशन 8 पे कमीशन का लाभ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाए दोस्तों। सभी जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट हैं, ये जो भी होता है उनका सभी का पे रिवीजन और टीआरसीए रिवीजन ज़रूर होता है कमीशन के हिसाब से। अगर 8 कमीशन आएगा 8 पे कमीशन, तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ जीडीएस का भी टीआरसीए रिवाइज किया जाएगा, ये 100% क्लियर है। तो दोस्तों उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब आपको बता दें कि जीडीएस का अगर पे कमीशन आता है तो दोस्तों क्या 30,000 रुपये, 28,000 रुपये एकदम वेतन हो जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं। अगर आपका बेसिक जीडीएस का बेसिक 18,000 रुपये होता है, 20,000 रुपये होता है, 16,000 रुपये होता है, तो जो भी डीए है वो 0 से कैलकुलेट होगा। जब पे कमीशन में पे रिवीजन होता है तो दोस्तों डीए जो है शुरू से लगाया जाता है, जैसे 1, 2, 4, 3%, 4% पहली बार लगाया गया तो वो 4% के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा बेसिक पर। तो जैसे 18,000 रुपये है तो 4%, 18 × 4% 720 रुपये आता है। तो 18,000 में 720 रुपये डीए का ऐड होगा, बाकी जो अदर अलाउंस है वो भी ऐड होगा। अच्छा, जब अलाउंस होते हैं वो भी थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो अलाउंस ऐड होकर लगभग 19,000
20,000 के समथिंग सैलरी मिलेगी। जिन बीपीएम को 18,000 मिल रही है उनको 20,000 21,000 रुपये वेतन मिलेगा। 2-3 हज़ार रुपये का पे कमीशन में फ़ायदा हो जाता है। जो भी हमारा वेतन मिलता है उससे 2-3 हज़ार रुपये फ़ायदा हो जाता है तुरंत में। अच्छा, बाद में क्या फ़ायदा होता है? बाद में ये दोस्तों ये फ़ायदा होता है कि जब बेसिक वेतन, जब हमारा जो बेसिक है वो बढ़ेगा तो दोस्तों उस पर डीए भी हमारा ज़्यादा आएगा। 12,000 के हिसाब से 4% लगाएंगे तो 12 गुणे 4%, 480 रुपये बन रहा है। अगर हमारा 18,000 के हिसाब से 4% लगेगा तो 720 बन रहा है। तो दोस्तों 720 480 माइनस करके देखिए इतना जो है हमारा फ़ायदा होता है। हर डीए बढ़ने पर इतना फ़ायदा होगा। तो इसी हिसाब से दोस्तों जब 50% डीए पहुँचेगा तो दोस्तों हमारे जो जीडीएस भाई लोग हैं, अगर इनका 18,000 बेसिक होता है तो इनकी सैलरी 28-29 हज़ार रुपये होगी 50% डीए होने पर। तो दोस्तों इस प्रकार से वेतन बढ़ेगा। दोस्तों पहले दोस्तों 7th पे कमीशन के पहले दोस्तों इंक्रीमेंट नहीं लगता था। 2016 में इंक्रीमेंट लागू हुआ है। जो सभी हमारे जीडीएस भाई लोग हैं उनको 1 साल होने के बाद 3% इंक्रीमेंट दिया जाता है। वो भी बेसिक में कैलकुलेट होता रहेगा। तो दोस्तों इस हिसाब से जो है सैलरी ठीक हो जाएगी। बट ये है अगर 8 पे कमीशन आएगा तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया इस हिसाब से वेतन बढ़ेगा। और सोचो एकदम 10,000 रुपये बेसिक में बढ़ जाए, मतलब 10,000 रुपये सैलरी में एकदम बढ़ जाए तो ऐसा नहीं होता है। पे कमीशन आए तो 2-3 हज़ार रुपये का ही फ़ायदा होता है तुरंत, और बाकी धीरे धीरे फ़ायदा होता रहता है। जैसे आपको मैंने कैलकुलेट करके बताया कितना अंतर ये हर समय बढ़ेगा, हर साल मतलब 6 महीने में बढ़ेगा तो हमारा सैलरी में अच्छा अंतर आएगा, मतलब बढ़ जाएगी। जैसे इस समय 18-19 हज़ार डीए मिलने पर मिल रही है 50%, ऐसे ही हमारा डीए 50% जब होगा तो 28-29 हज़ार रुपये वेतन हो जाएगा दोस्तों। बाकी इंक्रीमेंट भी लगते रहेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करेंगे नए हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।